नमस्कार स्टूडेंट, फुल हिंदी की ट्यूटोरियल क्लास में आपका स्वागत है। यह क्लास है 58 में बहुत ही इम्पोर्टेंट टेप को समझने वाले हैं, तो है व्यू टेप। आपको पता है कि हम स्टार्ट कर रहे थे CCC सीरीज और उस सीरीज में हमने आ गए हैं पावर पॉइंट पे, प्रेजेंटेशन में हमने सारे टेप क्लियर करे हैं, जैसे होम टेप हो गया, इंसर्ट हो गया, डिजाइन हो गया, ट्रांजेक्शंस हो गया, एनिमेशन हो गया, स्लाइड तो हो गया, रिव्यू भी कंप्लीट किया है हमने। और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं व्यू टेप को। व्यू टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम स्लाइड बना लेते हैं, प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, उसको व्यू मतलब किस हिसाब से दिखाना है किसी भी प्रेजेंटेशन को, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझेंगे। इसमें जैसे हम क्लिक करते हैं व्यू टेप पे, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ग्रुप मिल जाते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन व्यू आ गया, मास्टर व्यू आ गया, शो आ गया, जूम आ गया, कलर ग्रे स्केल आ गया, विंडो और माइक्रो। एक यहाँ के ग्रुप है, ग्रुप में आप जाएंगे तो इनमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। इन सारे ऑप्शन को आज की क्लास में समझने वाले। क्लास थोड़ी लंबी होगी, लगभग 25-30-35 मिनट की हो जाएगी, बट इम्पोर्टेंट क्लास है। हम पूरा आज इस क्लास में कंप्लीट करेंगे व्यू टेप को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल का ऑप्शन आपको मिलता है। ग्रुप में जाएंगे हम प्रेजेंटेशन व्यू में, तो नॉर्मल है। तो नॉर्मल का काम क्या होता है, जैसे अभी हम जिस हिसाब से यहाँ पे प्रेजेंटेशन आपको दिख रही है, स्लाइड दिख रही है, ये होती है आपकी नॉर्मल स्लाइड, ये नॉर्मल कहलाती है। और यहाँ पे हम आउटलाइन व्यू में हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये आउटलाइन व्यू है। इसमें क्या होता है, आपको जो स्लाइड पैनल होता है वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देता है छोटे में, और यहाँ पे आपको थोड़ा अलग दिखाई देता है, तो ये होता है आपका आउटलाइन। ठीक है, अगर 2 स्लाइड ले लेता हूँ, जैसे एक में स्लाइड और ले लिया। ठीक है, अब 2 स्लाइड है, इसमें हम थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, अब 2 स्लाइड है, 1 स्लाइड पे जाना है तो इस प्रकार से जाते हैं। ठीक है, 1 तो इस प्रकार से स्लाइड पे हम जा सकते हैं, ये होता है तरीका। तो आउटलाइन पे इस प्रकार से दिखाया जाएगा शो पैनल में, नॉर्मल में इस प्रकार से फिर वो दिखाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करोगे तो जो भी आपकी स्लाइडें हैं 1 2 3 या 100 हैं, तो वो आपके छोटे छोटे स्लाइडर में दिखाई देंगी। ठीक है, ये होता है आपका स्लाइड सॉर्टर। क्लियर हुआ। फिर बात करते हैं नोट्स पेज। नोट्स पेज का क्या काम होता है, ये आपकी स्लाइड है ऊपर। अब इस स्लाइड में हमको कुछ लिखना है, थ्योरी में कि इस स्लाइड के बारे में कुछ बताना है, तो आप क्या करोगे, उसके बारे में यहाँ पे नोट्स लिख सकते हो। ठीक है, जो आपको लिखना है। ठीक है, मैंने तरुणा लिख दिया। ठीक है, आप थ्योरी यहाँ पे लिख सकते हो। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अपने टेक्स्ट के स्लाइड के नीचे टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, फिर आ जाता है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू में क्या रहता है, यहाँ पे स्लाइड है, तो हम रीडिंग व्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा क्या होता है, स्लाइड फुल में हो जाता है, फुल विंडो में हो गया। अब फुल विंडो में होने के बाद आप अपनी स्लाइड को पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, ये रीड मोड में हो जाता है। ठीक है, फिर इसी पे क्लिक करोगे और ये नॉर्मल अपनी स्लाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है रीडिंग व्यू। फिर बात करते हैं स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखोगे एक टेब आ जाता है आपका स्लाइड मास्टर के नाम से। जैसे स्लाइड पे क्लिक किया, स्लाइड मास्टर आपका टेब आ गया। टेब आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, इन ऑप्शन को देखते हैं। इंसर्ट स्लाइड मास्टर पे क्लिक करें, जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आपको इंसर्ट स्लाइड मास्टर दिखाई देते होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको लेआउट मिल जाते हैं अपने स्टाइल के। स्लाइड को आप जिस लेआउट में लेना चाहो तो वो आप लेआउट ले सकते हो, और अपना जो भी डाटा या जो भी जिस हिसाब से बनाना है वो आप बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे मास्टर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपको इंसर्ट स्लाइड मास्टर। फिर आ जाता है इंसर्ट लेआउट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे लेआउट इंसर्ट हो जाते हैं। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। फिर आ जाता है डिलीट का ऑप्शन। अगर मान लो इस लेआउट को डिलीट करना है, डिलीट पे क्लिक करिए तो ये डिलीट हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये डिलीट करने का। रीनेम पे क्लिक करो, यहाँ पे नेम आप चेंज करना तो चाहो तो आप नेम चेंज कर सकते हो, तो ये रीनेम हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं इंसर्ट प्लेस होल्डर। इंसर्ट प्लेस होल्डर पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन आ जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कंटेक्ट हो गया, टेक्स्ट हो गया, पिक्चर हो गया, चार्ट, टेबल, स्मार्ट आर्ट हो गया, मीडिया और ऑनलाइन इमेज हो गया। तो अगर आपको इनकी ज़रूरत हो, जैसे मीडिया, स्मार्ट आर्ट की जरूरत, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करिए और स्मार्ट आर्ट का यूज आप कर सकते हैं। हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, जैसे जूम किया तो यहाँ पे हम यूज इसका कर सकते हैं। ठीक है, आप फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है, तो फॉर्मेट का ऑप्शन में सारे ऑप्शन आपको पहले हम क्लियर कर चुके हैं जब हमने इंसर्ट को पढ़ा था यहाँ पे पिक्चर वाले को, और यहाँ पे हमने सेव देखा था, तो उसमें हमने फॉर्मेट पूरा कंप्लीट किया था। ठीक है, फिर आ जाइए स्लाइड मास्टर पे, इस पे क्लिक करोगे। अगर आपको टेक्स्ट कंटेक्ट चाहिए तो कंटेक्ट आप बना सकते हो, ये आपका कंटेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका कंटेक्ट है, जितनी भी आप लेना चाहो तो ये आप बना सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से कंटेक्ट आप बना सकते हो। फिर आ जाइए, अब आपको टेबल चाहिए, टेबल पे क्लिक करिए और इस प्रकार से ड्रैग करिए, ये आपकी टेबल होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम टेबल का यूज कर सकते हैं। मतलब टेबल एक प्रकार से बनती नहीं है, इसमें सिर्फ टेबल का चित्र आ जाता है और एक टेबल का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो टेबल बनाना है तो हमने इंसर्ट में सीखा ही था कि टेबल कैसे बनाना है, यहाँ से हम टेबल बनाओगे, पूरा एक एक करके हमने समझा था। ठीक है, तो इनका हम यूज कर सकते हैं। जैसे मीडिया, पीछे मीडिया दिखाना है तो इस पर ड्रैग करिए, तो मीडिया का ऑप्शन आ जाता है। तो इस प्रकार से मीडिया ऑप्शन आ जाता है और एक बॉक्स बन जाता है। आप जब लिखोगे मीडिया के बारे में तो ये प्रकार से लगेगा, हाँ मीडिया है, पीछे चित्र आपको चित्र जो होता है वो आपको वाटर मार्क्स की तरह दिखाई देता है, थोड़ा हल्का। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। फिर बात करते हैं टाइटल और फुटर की। यहाँ पे टाइटल अभी आप देखोगे, हम इस लेआउट पे हैं, हमने टाइटल पे, इस पे हमने क्लिक किया, इस पे क्लिक करते हैं, टाइटल पे हम टिक लगाएं, इसको हम हटाएंगे जैसे, तो यहाँ पे जो टाइटल था मेन वो बॉक्स हट जाता है। टाइटल वाला बॉक्स दिखाना है तो यहाँ पे देख सकते हो। फिर फुटर, फुटर आपका ये होता है पेज के नीचे, तो फुटर पे क्लिक करेंगे, जैसे टिक हटाया तो नीचे देख पा रहे हो जितना भी फुटर था वो हट जाता है, और क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाता है। इसको हम चेंज भी कर सकते हो, क्लिक करिएगा और यहाँ पे हम जो भी लिखना चाहो वो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। फिर यहाँ पे बहुत सारे थीम आ जाते हैं, जो आप थीम लगाना चाहो यहाँ पे आप थीम लगा सकते हो। ठीक है, वही चीज़ें जो आप जाते हो एनिमेशन में जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे आपको कलर्स मिलते हैं। ठीक है, तो इनका भी यूज आप कर सकते हो अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे पेज बहुत अलग अलग मिल जाते हैं। ठीक है, और जब इसको हटा देंगे तब आपको एक, जैसे मैंने यहाँ से क्लोज किया, करने के बाद डिजाइन पे आते हो तो यहाँ पर भी आपको कलर के ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, तो आप इनका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, ये नोट्स में है, नॉर्मल करेंगे और फिर डिजाइन में जाएंगे तो यहाँ से भी आप जो कलर करना चाहो यहाँ से भी कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिर हम पहुँचते हैं अपना हैंड मास्टर पे, और यहाँ पे हैंड मास्टर नहीं था तो क्लोज करिए, पहले व्यू पे जाइए, रीडिंग पे हटा दीजिए इसको। ठीक है, फिर स्लाइड मास्टर ये है। ठीक है, स्लाइड मास्टर पे थे हम, तो यहाँ पे हम यहाँ से भी थीम लगा सकते हो जैसे हमने अभी देखा। फिर यहाँ पर भी इफेक्ट आते हैं कलर के, तो यहाँ पे देख पाओ इफेक्ट लगा सकते हो, फॉन्ट के स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे स्टाइल रखना चाहो फॉन्ट के स्टाइल रख सकते हो। इफेक्ट यहाँ पर भी है, थोड़ा सा यहाँ पे इफेक्ट भी चेंज आप कर सकते हो। ठीक है, फिर बैकग्राउंड यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। और दूसरा मैंने तरीका बताया था डिजाइन का, अभी डिजाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे मास्टर साइड को तो ये फिर डिजाइन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। और फॉर्मेट इसका भी यूज हमने देखा था पीछे, तो इन सबको हम यूज कर चुके हैं हर तरीके से। अगर पीछे क्लासे ना देखे हो तो आप देखें स्लाइड डिजाइन वाला जो टैब हमने बताया था, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें इन सबको हमने सीखा था कलर कैसे किया जाता है। फिर आ जाता है यहाँ पे हाइड बैकग्राउंड है, क्लिक करिए तो यहाँ पे थोड़ा सा हाइड बैकग्राउंड होता है। फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड बताता है 4.3 में आपका अनुपात 3 में रखना है, और 3 में तो यहाँ पे अनुपात है इस फिट पे रखना है तो इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, और वाइड स्क्रीन पे रखोगे तो इस प्रकार से रहेगा। फिर आपको मैक्सिमाइज पे रखना है तो इस प्रकार से रहेगा।
तो इस प्रकार से हम जैसा रखना है जो रख सकते हो। ये ऑप्शन हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है। फिर आप क्लोज कर दो। तो हमने बिल्कुल क्लियर कर लिया है स्लाइड मास्टर को। फिर बात करते हैं हैंड आउट मास्टर पे। हम जैसे क्लिक करते हैं तो हैंड आउट मास्टर पे यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। ओरिएंटेशन पे पोर्ट्रेट, अभी पोर्ट्रेट में है। लैंडस्केप करेंगे तो ये लैंडस्केप में हो जाता है। यहाँ पे पोर्ट्रेट कर सकते हो आप, लिखना है जो यहाँ पे लिख भी सकते हो। फिर यहाँ पे आ जाता है स्लाइड साइज। यहाँ पे जो भी साइज है अभी हमने देखी है इन साइजों को, तो जो आप साइज लेना चाहो वो आप साइज रख सकते हो, मैक्सिमाइज या जो भी रखना चाहो। फिर स्लाइड्स पर पेज आ जाता है। यहाँ पे जितनी एक स्लाइड पे कितने पेज दिखाने हैं, जैसे मान लीजिए मुझे 4, एक स्लाइड पे 4 पेज दिखाने, तो इस प्रकार हम 4 पेज दिखा सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे हीडर और फुटर आ जाता है। हीडर को हटाना है, हीडर हट चुका है। फुटर को हटाना है, नीचे से फुटर हट चुका है। देखना चाहो तो यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। डेट भी हटा सकते हो और देख भी सकते हो, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे आप थीम, जैसे हमने पीछे थीम देखी थी वैसे ही यहाँ पर भी थीम, कलर और फॉन्ट अभी पीछे हमने देखा, बैकग्राउंड फिर क्लोज, तो हमने सब सीख लिया। फिर बात करते हैं नोट्स मास्टर की। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी नोट्स मास्टर आ जाते हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो, अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। फिर वही सारी चीजें हो जाती हैं नोट्स पे। यहाँ पे पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, साइज और हीडर, ये हटाने के लिए, शो करने के लिए। थीम आगे, कलर, बैकग्राउंड कलर, वही कलर, ठीक है। फिर आ जाते हैं रूलर। रूलर पे क्लिक करोगे तो पे रूलर आ जाता है। ये रूलर आपको दिखाता है सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग कि आपकी स्लाइड है उसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है। तो जो भी कर्सर के भी दिखाता है कि कहाँ पे कर्सर कितनी दूरी पे है, ठीक है। नहीं देखना है, इस तक हटा दीजिए। ग्रिड लाइन पे टिक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हो ग्रिड लाइन आ चुकी है लाइनें, इसको हटाना है तो हटा सकते हो आप। फिर आ जाता है वर्ड्स, तो यहाँ पे 4 भागों में विभाजित कर देता है आपकी स्लाइड को, बराबर 4 भागों में। तो आपको चेक करना है कि मेरी स्लाइड 4 भागों में, अगर कोई भी चीज़ बनानी है फिर आपको चेक करना है कि 4 भागों में विभाजित है या नहीं, मतलब 4 हिस्सों में आपको देखना है कि है या नहीं है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हो, ठीक है। एक हटा दीजिए। फिर जूम, यहाँ पे जूम का ऑप्शन है, आपको जितना भी जूम करना है 66%, तो 66% पे क्लिक करोगे तो ये जूम हो चुका है, ठीक है। 400 पे तो 400 पे जूम हो चुका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो गया। अब आपको बिल्कुल जहाँ पे था मेरा नॉर्मल पे, तो नॉर्मल रखना है फिट विंडो पे, तो आप फिट विंडो पे क्लिक करिए, नॉर्मल उसी पे हो जाएगा, ठीक है। फिट विंडो में हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर अभी क्या है, कलर पे है, तो यहाँ पे कलर, तो कलर के अकॉर्डिंग है क्योंकि कलर में ही ये सारी चीज़ें। ग्रे स्केल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिजाइने हैं, तो यहाँ पे जो भी आप ब्लैक एंड व्हाइट रखना चाहो जिस हिसाब से, तो आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट, फिर आप कलर वाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन भी, तो यहाँ से भी वही सारी चीज़ें हैं, तो जो सा आप रखना चाहो वो आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे नॉर्मली क्योंकि नोट्स पे है, हम नॉर्मल पे रखते हैं, और थोड़ा सा मैं कलर यहाँ से लेता हूँ जिससे आपको समझाने में, ठीक है। ये मैंने कलर, अभी क्या है ब्लैक एंड व्हाइट पे है क्योंकि यहाँ मैंने ब्लैक एंड व्हाइट ले चुका है। अब देखिए आप, ठीक है। तो अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर आप कलर कर दीजिए, तो कलर में तो कलर दिखाई देता है, ठीक है। तो कलर भी आपको समझ में आ गया। फिर आ जाता है न्यू विंडो। अभी यहाँ पे कितने विंडो है आपके पास, यहाँ पे क्लिक लेके आओगे कर्सर, तो यहाँ पे 1 विंडो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब 2 विंडो चाहिए इसी के जैसा, इसी पे क्लिक करोगे, अब 2 विंडो हो गए। अब यहाँ पे जाओगे तो पा रहे होंगे 2 विंडो हो गया। अब 1 विंडो पे भी जा सकते हो और दूसरा विंडो पे भी जा सकते हो, दोनों पे काम भी कर सकते हो, दोनों चीज़ों को एक साथ सेव भी कर सकते हो, ठीक है। सेव कैसे करना वो भी मैंने सीखा फाइल में जाके, सेव कैसे किया जाता है इन सबका ऑप्शन को हमने सीखा है। अपने से फाइल टैब ना देखा हो तो उसको देखें पहले, ठीक है। फिर व्यू पे आ जाइए, न्यू विंडो का देख लिया आपने, जितने विंडो लेना चाहो यहाँ पे क्लिक करिए और विंडो आ जाएंगे, या कंट्रोल एन कर लीजिए तो कंट्रोल एन से भी नई विंडो आ जाएगी। फिर आ जाइए, यहाँ पे आता है अरेंज विंडो। जो आपने यहाँ पे विंडो जितने बनाए हैं, यहाँ पे बनाए 3 विंडो, उनको अरेंज करना है तो अरेंज पे क्लिक करिए कि आपके तीनों विंडो अरेंज हो गई हैं, ठीक है, ठीक है। डेस्कटॉप पे तीनों विंडो देख पा रहे होंगे एक साइड में अरेंज हो जाते हैं, इन पे
आप तीनों पे काम कर सकते हो। ठीक है, जो भी काम करना चाहो यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है, जिसको मैक्सिमाइज करोगे तो भी आपको फुल विंडो में हो जाएगा। फिर आ जाता है कैस्केड। कैस्केड में क्लिक करोगे तो ये कैस्केड का तरीका होता है, मतलब एक विंडो पीछे उसके आगे मतलब कोने से बढ़ेगा इस प्रकार से, सबसे पीछे फिर उसके आगे, फिर ये होता है कैस्केड तरीका। ठीक है, इसको फुल करना है तो मैक्सिमाइज कर दीजिए। ठीक है, तो ये कैस्केड होता है। मूव स्लाइड क्या होता है, मूव स्लाइड पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीर की तरह आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको जूम और जूम आउट कर सकते हो, इस प्रकार से हम बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका स्प्लिट, मूव स्प्लिट। क्लियर हुआ। फिर आ जाता है स्विच विंडो। स्विच विंडो का काम होता है कि जो आपने विंडो यहाँ बनाए हैं, यहाँ पे 3 विंडो बनाए हैं, 3 विंडो यहाँ से भी जा सकते हो, 1 विंडो पे चले गए आप। ठीक है, मैक्सिमाइज कर सकते हो। वही चीज स्विच विंडो से आप 2 पे जाइए या 3 पे जाइए तो भी हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो आप जिस विंडो पे जाना चाहो तो स्विच विंडो की मदद से जा सकते हो। फिर आ जाता है माइक्रोस का। माइक्रोस का काम होता है कि किसी भी स्लाइड में जो भी आपने कुछ डाटा लिखा है, आपने इमेजें बनाई है, उनको बार बार क्या करना है, पेस्ट करना है या बार बार उसका यूज करना है, लिखना है, तो आप करते हो माइक्रोस का काम। माइक्रोस में क्या करा जाता है, प्रोग्राम लिखा जाता है, प्रोग्राम लिखने के बाद उसको रन किया जाता है, रन करने के बाद वो बार बार आप कहीं पर भी रन करा सकते हो किसी भी स्लाइड पर। ठीक है, तो करा कैसा जाएगा, आप क्लिक करते हो यहाँ पे माइक्रोस का नाम देते हो, जैसे मैंने PR दे दिया नाम, और देने के बाद हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये आपका ओपन हो जाता है विंडो। यहाँ पर हम पूरा प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम लिखने के बाद रन करते हैं। ये प्रक्रिया थोड़ी सी टफ होती है, इसका हम वीडियो सेपरेट बनाएंगे, फिर हम अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे इसका काम क्या होता है। ठीक है, अच्छे तरीके से को समझाएंगे कि काम क्या होता है, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक, तो आपको हमने सारी चीजें क्लियर कर दी है, ब्लू टैब बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। तो अब हम इसको स्टॉप करते हैं क्योंकि पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या है, अब जो अगली वीडियो आएगी आपकी, उसमें हम देखेंगे शॉर्टकट की। शॉर्टकट की भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्टकट की से क्या होता है, बहुत ही किसी भी काम को करने में, क्योंकि आप ऑप्शन से काम करोगे माउस के जरिए से तो देर में काम होता है, कि ऑप्शन ढूंढोगे फिर आप क्लिक करोगे। जब शॉर्टकट की आपको पता होती है तो आप जल्दी से काम कर पाते हो। ठीक है, शॉर्टकट की कीबोर्ड की जरिए से आप काम करते हो। ठीक है, तो उसका वीडियो आएगा आपको अगला वीडियो, उसको देखना ना भूलो, क्योंकि बहुत ही शॉर्टकट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी बहुत पूछी जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए और ऐसे सीखते रहिए मजे के साथ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।